नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आला सतही मीटिंग मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी और तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी गढ़ को मजीद मजबूत करने और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की शाह ने दी हिदायत। जमात इस्लामी से मुंसलिक असासों और जायदाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मंसूबा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने तकरीबन 250 असासों की निशानदेही कर ली। 60 जायदादें जम्मू और बाकी वादी कश्मीर में है। शनाख्ती मशक मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, ताहम इसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मरकजी सरकार खित्ते में तमीर और तरक्की और अमन व सलामती के लिए काम कर रही है। जिला बांडीपुरा नादखाई के रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बांडीपुरा गांव के नाशखान नादीखाई गांव में खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग अंधेरे में डूबने पर मजबूर है। नाशखान नादीखाई गांव के मकामी का कहना था कि उनके इलाके के ट्रांसफार्मर में खराबी पैदा हुई, लेकिन महकमा इसको मरम्मत करने में नाकाम रहे हैं। मकामी लोगों का कहना था कि महकमा जानबूझकर हमें अंधेरियों में डूबने पर मजबूर कर रहा है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। डैमेज गसान बार बार डैमेज गसान काल चीन अनान सोबत गसान डैमेज मसा मसा या नेरा बाह घंटे ट्रांसफार्मर गसान मकबूल सब दपान गो एक्जनस निश एक्जन दपान तुह क्या कनो योर पुलिस तन तमाम अनस रात ओन और डैमेज ट्रांसफार्मर और या द्राय 6 घंटे कहें एक्जन सब करान रिक्वेस्ट AAS एक्जनस मेहरबानी कर दीतो या 2.5 kV ट्रांसफार्मर जनाब मन कल तबस मगर यम समझान कि दो सान खतर जान ग सान गलत से और इस नए के ट्रांसफार्मर से मेन काज है इस ट्रांसफार्मर डैमेज होने का यही जो इन्होंने बैक फीडिंग जो इस ट्रांसफार्मर की हो रही है। जो भी ग्रीवेंस आती है हम उधर वो कर रहे हैं, आप लगाएंगे नहीं तो ये जो डबल फेजिंग है ये सारा खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। जनवरी 2023 से 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को नाक के जरिए ड्रॉप्स की सूरत में कोविड बूस्टर डोज दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कोविड के मामलात में इजाफे के साथ ही भारत में 18 बरस से ज़्यादा के उम्र वाले अफराद को नाक के जरिए ड्रॉप्स की सूरत में बूस्टर डोज देने का आगाज जनवरी से शुरू किया जा रहा है। कश्मीर गोल्फ कोर्स के GC में काम करने वाले कंट्रैक्ट लेबर ने गोल्फ कोर्स श्रीनगर के अहाते में एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक हमें बगैर किसी काम के नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। वजह और इसके बजाय ठेकेदारों ने नौकरी के लिए नई एंट्री भर्ती की। वो नौकरी और तनख्वाह का मुतालबा कर रहे थे। मैं कश्मीर गोल्फ कोर्स में समझो अब बूढ़ा पे हो गया इसी गोल्फ कोर्स में, तो जब से ये नया गोल्फ कोर्स बना है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन बीच में हमें क्लब भी सैलरी दे रहा था। तो अचानक से अभी 20 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं किया, हम बैठे रहे कि हमारी सैलरी दे दो। इन्होंने अचानक हमें यहाँ से छुट्टी कर दिया। और जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा जो AA है वो सेक्रेटरी साहब है उनके पास भी गए, उन्होंने कहा कि ये अब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब से हमें निकाल दी। अब वो वहाँ तब से वो ना हमारी फ़ोन उठा रही है ना कुछ बातें सुन रही है। किसी के पास जाओ बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्टर। डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर सुभाष सी चाबर की सदारत में सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किए जाने वाले सीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामों के सिलसिले में हुई। डायरेक्टर ने कहा कि मुतल्लिका महकम वादी के मुख्तलिफ मकामात पर सीकिंग के मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्रामों के इनेकाद कर रही है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया गया है। वाज़ेह रहे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में 5 ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल होंगे। आज यहाँ हम अरेंजमेंट देखने आए हैं कि स्की कोर्सेज हम जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं उनका अरेंजमेंट गुलमर्ग में कैसा है, या बाकी जो नए डेस्टिनेशन हम स्कीइंग के लिए बना रहे हैं, या गवर्नमेंट का जो एक हमें इंस्ट्रक्शन है कि स्की कोर्सेज जो है बाकी डेस्टिनेशंस पे भी स्टार्ट करो, तो उसका अरेंजमेंट देखने के लिए आज हम आए थे।
محکمہ باغبانی نے بدھ کو ٹاؤن ہال حاجن میں باغبانوں کے لیے ایک روزہ آگاہی اور تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کی صدارت چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجی ارشاد احمد وانی نے کی۔ ان کے علاوہ چیف ہارٹی کلچر آفیسر بانڈی پورہ فاروق احمد سجاد حسن، ایس ڈی او سنبل فاروق احمد صوفی، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر بانڈی پورہ ڈاکٹر ہلال احمد ملک، سینرلان کے وی بانڈی پورہ بھی صدارت میں موجود تھے۔ پروگرام میں ٹاؤن کے سینئر باغبانوں نے شرکت کی اور پروگرام کے انعقاد کا بنیادی مقصد باغبانوں کے لیے سرکاری اسکیموں اور لوگوں کے لیے ان کے فائدے سے آگاہ کرنا ہے۔ وادی میں درجہ حرارت منفی رہنے پر محکمہ صحت نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر سخت ترین سردی لوگوں کے لیے سخت مضر ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ سخت سردی لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ وادی میں سردی کی شدید لہر اور رات میں درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے نوزائیدہ اور دیگر چھوٹے بچوں کے علاوہ ضعیف العمر افراد کو صبح اور شام کے وقت گھروں سے باہر نکلنے کی صلاح دیتے ہوئے ماہرین صحت نے کہا کہ شدت کی سردی سے 1 برس تک کے عمر کے بچوں کو چھاتی و نزلہ کی بیماری جلد پکڑ لیتی ہے۔ ارہم آیورویدک جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی دوائی بغیر آپریشن کے بواسیر، قبض، گیس، پیٹ کی درد، ہر بیماری کا علاج بغیر آپریشن کے کیا جاتا ہے۔ بواسیر کا علاج صرف 10 دن میں، گیس، پیٹ کی درد، یہ پوری بیماری کا صفایا ہوگا۔ ہم دوائی تیار کی جس میں ایک خوراک ہے۔ مجھے بھی میں نے اپنے آپ پہ بھی آزمایا، مجھے بھی خود یہ بیماری تھی۔ میں 3 سال سے مجھے یہ بواسیر کی بیماری تھی، خونی بواسیر تھی۔ اس لیے میں نے کیا کہ میں نے یہ دوائی بنائی۔ 7 دن کے بعد میرا جو میری وہ بواسیر کی بیماری وہ ختم ہوتے ہیں۔ ایسی مائیں بہنیں ہیں کہ جن کو جو شرمندہ ہوتی ہیں کہ بھائی ایسی بیماری بتانے میں، لہذا شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ کینسر کی جڑ ہے، کینسر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔